अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि बार बार खाओ, और महाभारत जैसे ग्रंथ में लिखा है कि दिन में मात्र 2 बार खाओ, और जो 2 बार खाएगा ना वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। और इस बात को डॉक्टरों ने प्रमाणित कर लिया। जो व्यक्ति एक बार सुबह 9 बजे खाएगा और शाम को 5 बजे खाए, बस हो गया, और रात भर भूखा रहेगा, सुबह 9 बजे तक भूखा रहेगा ना, तो उससे क्या है कि जितने हमारे खराब सेल्स होते हैं, जैसे कि कैंसर के, ये सारे के सारे खराब सेल को वो भूख के कारण सब खा जाते हैं, और जब खा जाते तो आदमी निरोगी रहता। इसीलिए व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होता है, बीमार नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि भूखा रहेगा ना, जितने भी टॉक्सिक तत्व है वो सब खत्म हो जाते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा, कैंसर है क्या भाई, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता रहता है, और जहाँ पर एक्स्ट्रा कोशिका हो गई वो गांठ बन गई, और वो जो गांठ बन गई वही कैंसर है। और जब कोई व्यक्ति व्रत रहता है तो वो जो एक्स्ट्रा कोशिका विभाजन हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, वो नियंत्रित हो जाता है। जो बन गई उसे खा जाते हैं सेल, एंटीबॉडी उसे खा जाते, ख़त्म कर देते। तो ये बात महाभारत में लिखा है 2 बार भोजन करो, अंग्रेजियत में लिखा है बार बार भोजन करो। अच्छा, उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बताएं क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी धूप पड़ रही है, पसीना सबको आ रहा कि नहीं। वहाँ पर आज भी अमेरिका का, USA का, इंग्लैंड का, अभी अभी तुम गूगल में सर्च करिए कि इंग्लैंड का तापमान क्या है, तो हो सकता है कि माइनस में चल रहा हो, नहीं तो 2, 4, 10 होगा। वहाँ ठंडा ही होगा, ठीक है। और ठंडा होने के कारण जहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है ना, तो जठराग्नि कमज़ोर पड़ जाती है। ये भी वैज्ञानिक लोग प्रमाणित कर चुके। जहाँ पर धूप अधिक होगी ना, वहाँ पर क्या होता है, धूप अधिक होने से विटामिन डी ज़्यादा मिलती है। विटामिन डी ज़्यादा मिलने के कारण डाइजेशन अच्छा रहता है, वहाँ पर धूप मिलती नहीं, समझ रहे हो। इसीलिए तो वे छिले हुए आलू जैसे होते, सफ़ेद सफ़ेद। हाँ, क्योंकि धूप जितनी ज़्यादा होती है ना, तो एक मेलेनिन केमिकल होता है। जो मेलेनिन केमिकल होता है वो सूर्य की किरणों से बचाता है, और वो उसी मेलेनिन केमिकल से ही हमारा रंग डिसाइड होता है। जिसके अंदर कम होता है मेलेनिन वो होता है गोरा, जिसके अंदर ज़्यादा होता है काला। और जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ मेलेनिन केमिकल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रक्षा करता है। और जहाँ ज़्यादा मेलेनिन होता है वहाँ काले काले होते। तो दक्षिण भारत के तुम देख लो, बिल्कुल कौवा जैसे काले काले, देखे कि नहीं? हाँ, क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ ज़्यादा तेज पड़ती हैं, और अगर जो वो केमिकल कम हो गया तो वो शरीर रोक नहीं पाएगा, उसे बहुत दिक्कत होगी। पंजाब क्षेत्र में चले जाओ, गोरे होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद तुम जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ भी गोरे होते हैं। और इसके बाद और ऊपर उठ जाओ, जैसे रसिया, इसके बाद क्या है, चीन है, चीन के आगे रसिया ही लगा है, और वहाँ रसिया में तुम देख लो सब छिले हुए आलू जैसे हैं, लौकी की तरह सफ़ेद सफ़ेद। क्यों? वो मेलेनिन केमिकल सबसे कम है, क्योंकि वहाँ धूप ही नहीं है। और जहाँ पर धूप नहीं है वहाँ विटामिन डी नहीं है, जहाँ विटामिन डी नहीं है डाइजेशन सही काम नहीं करता है। तो जब भूख लगे थोड़ा सा खा लो, जब भूख लगे तब खाओ, समझ रहे हो? तो उनके हिसाब से ठीक है। और यही कानून लगा दिया है भारत में। और भारत में तुम यदि बार बार खाओगे तो ध्यान रखो, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, हर चीज़ से तुम पीड़ित हो जाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ की मशीन इतनी ज़बरदस्त है कि तुरंत पचा देती है, और तुमने दिन भर उसको लगाए रखे हो, कभी ये चाट लिया, कभी वो चाट लिया, कभी ये चाट लिया। परिणाम ये निकलेगा कि कोई भी भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा ढंग से, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो बीमारियां बनेगी। और वहाँ पर आज भी उन देशों में तुम देखो
तो सबसे ज़्यादा परेशान है तो अपने दैनिक जीवन के सिस्टम से ही परेशान है। किसी कुछ भी उनका प्रॉपर काम नहीं करता, उन्हें बीमारी भी ज़्यादा लगती हैं। वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ सूर्य की गर्मी नहीं है और फसल भी कुछ नहीं होती वहाँ, समझ गए। ले दे के आलू बोलो, प्याज बोलो, बस। अब अगर जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई तो आलू प्याज सब खत्म। तो इसलिए जो भारत देश की वास्तविक शिक्षा है, वो जो शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं तो उससे क्या है, व्यक्ति वो त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाता है, ना तो भारत का रह पाता, ना पूरा अंग्रेज बन पाता है। अंग्रेज जब नहीं बन पाता है तो परिणाम ये निकलता है कि वहाँ का सिस्टम नहीं अपना पाता। भारतीय नहीं बन पाता है तो परिणाम ये निकलता है यहाँ का सिस्टम नहीं अपनाता है, समझ गए। तो इसीलिए जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है व्यक्ति, तो वो ये जान लीजिए कि वो बीच में लटका हुआ व्यक्ति है। और यदि भारत देश की असली विद्या क्या है, दैनिक जीवन में क्या क्या हमें चाहिए है, किस तरीके से जीवन जीना है, तो ये भारत के ग्रंथों में अच्छी तरह से वर्णन है। और एक चीज़ और बता दें, जब से अंग्रेजी का चलन बढ़ा है ना, तब से बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ी है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा भारत में बढ़ रही है। इसके भी पीछे कारण ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का प्रेत जो चढ़ा है ना, वो भारत में ही चढ़ा है, समझ रहे हो। और सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का प्रेत भारत में भी यदि सबसे ज़्यादा तो पंजाब में चढ़ा है। तो एक बठिंडा जिला में कैंसर एक्सप्रेस चलाई जाती, वहाँ से केवल कैंसर रोगी ढो लाए जाते हैं, सुना है कि नहीं। सर्च कर लेना इंटरनेट पर, सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो। कैंसर एक्सप्रेस कहाँ के लिए चलाई जाती पता नहीं, बीकानेर जाने कहाँ लेके आते तुम्हारे राजस्थान में, जो कैंसर एक्सप्रेस नाम से है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी का भूत चढ़ गया है, अंग्रेजी का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सिस्टम अंग्रेजी का फॉलो कर रहे हैं। पता लगे कि ना तो वे मूली की तरह हो गए, ना ही पूरे सफ़ेद हो पाए, ना ही पूरे हरे हो पाए, समझ गए। तो बेचारे वैसे ही हैं। और परिणाम ये निकल रहा है कि सबसे ज़्यादा कैंसर रोगी पंजाब में निकल रहे हैं और पुराना सिस्टम अपना सीखते नहीं। और ये सारा का सारा ज्ञान व्यास जी ने पुराणों और शास्त्रों के अंदर लिख दिया, ठीक है। सारा का सारा ज्ञान शास्त्र और पुराणों में लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ तक कि तुम्हें हम क्या बताएं, बिजली तड़के ना, बिजली उसकी चमक को देख करके आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि कल के दिन बारिश होने वाली है या आंधी आने वाली है, धूप निकलने वाली है, समझ रहे हो। आपको क्या बताया जाए, पिछली बार शायद मैंने चर्चा की थी कि नहीं की थी, मुझे ध्यान नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति यदि सामने खड़ा है, ठीक है, और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके चरित्र को यदि देखना हो तो उसके पूरे चरित्र को बड़े आसानी से देखा जा सकता है, समझ गए। पंडित जी तुम्हारे कितने लाला हैं? 2 हैं। कितने बड़े बड़े हैं? एक ये बैठा और एक बड़ा है। इसके लिए जब तुम बहू देखने जाओगे, ठीक है, जाओगे कि नहीं? जब तुम इसके लिए बहू देखने जाओगे तो बहू आएगी, लो आंटी जी चाय, इतना ही बोलेगी। जब वो कहेगी लो आंटी जी चाय, तो उस खड़ी हुई लड़की में तुम क्या देखोगे, बोलो।
बताओ ना, बहू देखने गई हो ना तुम तो? भाई लड़की देखने गए तो तुम क्या देख लोगी, हमें ये बताओ। संस्कार नहीं माता दिखाई पड़ेंगे उस समय? उस समय तो प्लास्टिक जैसी गुड़िया बन के आएगी, चाहे भले ही चुड़ैल चांडालनी हो, उस समय तो प्लास्टिक जैसी गुड़िया बन के आएगी। लेकिन जब सामने खड़ी होगी तो तुम क्या देख लोगी? उत्तर दो, बताओ ना। और सुनो, तुम देख लोगे कितनी लंबी है, ठीक है, या ठिगनी है, काली है कि गोरी है, बस। इसके अलावा मोटी है कि पतली है, बस हो गया। लेकिन मैं बता दूं, पंडित जी आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, बहू देखने जाना है, एडवांस तैयारी करना है, ठीक है। स्कंद पुराण ले आना, ठीक है। काशी खंड में 3-4 अध्याय दिए हुए हैं, ठीक है। उन 3-4 अध्याय में दिया गया है कि यदि सामने लड़की खड़ी है तो अगर जो तुमने अच्छी तरह, मैंने पढ़ा है, अच्छी तरह तुमने पढ़ लिया तो तुम देखते ही जान जाओगे कि ये लड़की घर में आकर के लंका कांड करेगी या सुंदर कांड। बोलो गोविंद भगवान की। समझ गए? कहते भाई, अब मैंने बहुत से सुना, अरे कह कि गुण कौन देख लेता है, तुम्हारी आंखें नहीं है, नहीं तो गुण तो लटक रहे हैं उसके, समझ रहे हो? जैसे आम के पेड़ में फल लटके होते हैं, दिखाई पड़ जाते कि पके कि कच्चे, ऐसे मान लीजिए जैसे पेड़ में आम लटके हों, ऐसे उसके गुण आम के फल की तरह चारों तरफ लटके दिखाई पड़ेंगे, हाथ में, पैर में, माथे पे, बालों में और चेहरे पे, समझ रहे हो? और ये ज्ञान कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण के काशी खंड में वैशंपायन का वहाँ पर संवाद है। वैशंपायन ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, जब कोई एक व्यक्ति ब्याह कर लेता है तो वो बेचारा रात दिन नाचता है, अनुभव क्या कहता है? पंडित जी, अनुभव तुम्हारा क्या कह रहा है, नाचता है कि नहीं? हमारे इनको देख लो, तो नाचते नाचते राजस्थान आ गए कि नहीं? अब अगर जो, क्योंकि भाई उसके भरण पोषण गृहस्थी का एक गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है ना, कि किसी गैर की बच्ची को लेके आए, उसको सुखी भी करना है तुम्हें, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है, अब आगे तुम्हारे जो बालक बच्चे होंगे उनका भी खर्चा झेलना है, तो जिम्मेदारी तो हो जाती है। नाचना तो उसका स्वाभाविक है। और इतनी मेहनत करने के पश्चात जैसे ही शाम को मेहनत करके बेचारा पति आवे और पत्नी तुरंत हाव हाव करके दौड़ पड़े, ईमानदारी से बताओ उस पति को सुसाइड करने का मन बनेगा कि नहीं? सच है कि नहीं? क्योंकि वो रात दिन, और पत्नी का धर्म क्या है कि उस समय जब आवे कोई भी सिचुएशन हो, जब आवे मेहनत करके हारा थका हुआ, तो उसका स्वागत करे, जल पिलाए, प्रेम से बोले, मुस्कुराते हुई शकल का दर्शन दे। ये नहीं है कि सास लड़ गई है तो मुंह लटका के बैठी हैं, आंसू टपका रहे, क्योंकि वो वैसे ही दिन भर का परेशान होके आ गया, तुमने एक नई परेशानी डाल दी। समझ लो कि पति उस समय मरने की सोचता है, ध्यान रखो। उस समय कोई भी स्थिति हो, पत्नी को मुस्कुराते हुए दर्शन देना चाहिए। तो कहने का मतलब, उन्होंने कहा कि इतनी समस्याएं हैं घर गृहस्थी की, और ऊपर से पत्नी मिल जाए लंका कांड करने वाली, तो व्यक्ति कितना परेशान होगा। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि लंका कांड की जगह सुंदर कांड करने वाली पत्नी मिले? क्योंकि बिल्कुल है। क्योंकि क्या, अरे कुछ नहीं है, उसको देख लो। क्या देखें? तो वहाँ पर यहाँ से लेकर के पैर तक के एक एक बात का वर्णन करके बताया गया है। समझ गए?
दो तीन तुम्हें हम बता दें सैंपल के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारी जिज्ञासा जागृत होगी, खरीद लाना, पढ़ना, ठीक है। काशी खंड में मिलेगा, याद रखना। अगर जो चेहरा गोल है, वेरी गुड, ठीक है, गोल चेहरा है, बहुत बढ़िया। लंबा चेहरा ज़्यादा है, जिंदगी भर दुखी रहेगी। गर्दन किसी की यदि छोटी है, बहुत बढ़िया। अब अगर जो कहीं लंबी है, बगुला की तरह, जीवन भर दुखी रहेगी। माथा छोटा है, ये नीचे बड़ा है, तमोगुणी है, लंका कांड दिन भर करेगी। ये वाला यदि बड़ा है और ये छोटा है, तो उससे समझदारी से डील करो, मान जाएगी, ठीक है। अगर जो माथा बड़ा है तो ब्याह करते ही ससुर या देवर को राधे राधे कर देगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल किया हुआ है। हाँ, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है अपने गांव में। ऐसी एक मिल गई थी लड़की, और ऐसी लड़की, लड़का बड़ा पसंद, अरे देखो हमारा दोस्त, देखो 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 मेरा ब्याह है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बधाई हो। उसने फ़ोटो भी दिखा दी फुल में। अब फ़ोटो दिखाई तो मैंने देख करके हमारे कान खड़े हो गए। मैंने कहा कि तुम्हारे भैया कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ, कहीं कि सब खेत में गए। मैंने कहा कि इन तीनों को सावधान रखना। किसे सुनाई पड़ती है ब्याह की खुशी में ज्ञान की बातें। और परिणाम ये निकला, ठीक तीसरे दिन व्यक्ति, एक भाई सबसे छोटा वाला चला गया। और कब? ब्याह के ठीक एक दिन का गैप था, उसके पहले चला गया। एक दिन, अगला दिन छोड़ करके अगले दिन बारात जानी थी। अब ये कैसे पता लगा? उसी में लिखा है कि जिसका माथा ज़्यादा पीछे से, पुरुष का हो उसका फलादेश अलग है। उसका मत कर देना कि तुम अपनी सास को मार डालोगे ना, हाँ, उसका फलादेश मत कर देना। पुरुष का माथा बड़ा है, वो बुद्धिमान होगा। एक तो मैं सूत्र फॉर्मूला बताएं, बुद्धिमान पुरुष के फॉर्मूला। बुद्धिमान पुरुष का फॉर्मूला ये होता है, तो कहते हैं एक सूत्र ये है कि क्वचित काना भवेत साधु। काना जानते हो? डू यू नो काना? नहीं जानते हो? जिसकी एक आंख हो, एक राधे राधे हो बिल्कुल परमानेंटली। 1000 लोगों को तुम इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है, और उनमें से एक आध समझदार निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो वो भी गारंटी नहीं तो सब के सब धूर्त और मूर्ख निकलेंगे, दुष्ट निकलेंगे। क्वचित काणा भवेत साधु, क्वचित खलवाट निर्धन। खलवाट माने टकला, बाल झड़े वाले, देखे ना। पर शब्द ये बीमारी और टेंशन से नहीं झड़ने चाहिए। हाँ, किसी को हो गई ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन का मरीज है, उसके तो बाल वैसे ही झड़ जाएंगे। अच्छे भले यदि बाल झड़े हैं, खलवाट माने बाल झड़े भय। क्वचित खलवाट निर्धन, बाल झड़े हुए 1000 2000 इकट्ठे कर लो, उसमें एक आध कोई निर्धन मिलेगा, नहीं तो बहुत बड़े पैसे वाले मिलेंगे। और छिद्रदंता क्वचिन मूर्खा। छिद्रदंता समझते हो? किसी के ऊपर वाले दांतों के सेंटर में अगर जो बाल बराबर जाने का, चावल के दाने को भी दांतों के बीच से जाने का रास्ता है, 1000 2000 इकट्ठे तुम कर लीजिए, एक आध कोई मूर्ख निकलेगा, नहीं तो उच्च कोटि के ये ज्ञानी होते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। और क्वचित गानवती सती, और जो गाने का व्यापार करती हो, ठीक है, बुकिंग करके जो गाने जाती हो। अब ये जैसे भजन गाती, इनकी नहीं गिनती है, जिसका पेशा हो गाने का, 1000 2000 इकट्ठे कर लेना, एक आध कोई सती निकलेगी। सती, डू यू नो सती? चरित्रवती, हाँ, चरित्रवती, उसे सती कहते। 1000 2000 में एक आध कोई सती निकलेगी, नहीं तो सब छछोड़ी निकलेगी। ये है सूत्र। एक एक चीज को मैंने बताया ना, शास्त्रों में इतना पावर है
कि तुम आँख खोल के देखो, देखते ही पूरे तुम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर देखने की अकल तो होनी चाहिए। आवाज़ के लिए कहा, समझ गए? आवाज़ के लिए, यदि स्त्री जैसी प्यारी सी आवाज़ हो, बहुत बढ़िया। किसी किसी स्त्री की आवाज़ मर्दों जैसी होती है, होती कि नहीं? भारी आवाज़ होती है, गलती से भी मत लाना, समझ गए? गलती से भी मत लाना। क्या होगा? बिना नाथ के बैल की तरह होगी, तुम्हें सबको घसीटे फिरेगी, लेकिन जाएगी वहीं जहाँ उसकी मर्जी होगी। समझ गए? लेकिन अब माताओं को मत कहने लगना, क्योंकि इनकी बुढ़ापे में आवाज़ भारी हो गई है, तो इनको मत कहने लगना, क्योंकि इनका टाइम गया। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, 20-22 साल 30 साल तक की, समझ गए? हाँ, क्योंकि माताओं की आवाज़ भारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों में ऐसा ज्ञान दिया गया है कि बिजली के तड़कने से आप कल की भविष्यवाणी कर सकते हो। समझ गए? माता जी एक बार बताओ, आपसे पूछ रहे, मान लीजिए कल पानी बरसने वाला या परसों पानी बरसने वाला है, तो मैं आज कैसे पता लगेगा? बोलो, बताओ। ये भी शास्त्रों में लिखा है। अगर जो छोटी वाली चींटियाँ लाइन लगा के निकलने लग जाए, जान लीजिए पानी बरसने वाला है। अंडे लेके निकलने लग जाए तो जान लीजिए जबरदस्त पानी बरसने वाला है, ठीक है? और कुत्ता बिल्ली उल्टे सीधे भागने दौड़ लगाने लग जाए, भूकंप आने वाला है। ये बात लिखी शास्त्रों में। और विज्ञान का कहती है मॉडर्न साइंस कहती है कि जिस समय भूकंप आने वाला होता है उस समय एक रेडान गैस, आप तो टीचर हो ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो बताओ? लाइब्रेरी में, चलो कोई बात नहीं। तो एक रेडान गैस होती है, वो 3 दिन पहले से जमीन से निकलने लगती है, और वो गैस मनुष्य नहीं जान पाता, कुत्ते जान जाते हैं, ठीक है? और जिस समय भूकंप आने वाला है उसके ठीक आधा घंटा पहले 20 फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकलती है, जो कि मनुष्य नहीं सुन पाता। जैसे ये बेस बजाते हैं ना, तो इस बेस में कम से कम नहीं तो 100 से लेकर के 500 की फ्रिक्वेंसी तक की आवाज़ है, ठीक है, जो कि हमें सुनाई पड़ती है। और उतर करके 20 फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ होती है ना, तो वो 20 फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन नहीं सकता। इसीलिए आजकल जितने भी मिक्सर बनाए जाते हैं ना माइक वाले, तो उसके जब इक्वलाइजर बनाया जाता है, आजकल डिजिटल कंप्यूटराइज चलने लगा है, 32 चैनल का जो बनाया जाता है, क्या कहते हैं, इक्वलाइजर, उसमें 20 फ्रिक्वेंसी की कम की आवाज़ को लिया ही नहीं जाता, क्योंकि सुन ही नहीं पाएगा तो उसको क्या करें लेके। और कुत्ते उस आवाज़ को सुन लेते हैं और वे भागने लग जाते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अब होने वाला है। तो उससे पता लग जाता है कि इस समय यहाँ पर भूकंप आने वाला। कुत्तों को पता लग जाता, गाय को पता लग जाता, भैंस को पता लग जाता। मनुष्य इतना अकलदार है वो कुछ पता नहीं लगा पाता, समझ रहे हो? और जबकि हर चीज़ को पता लगा, कुत्ते से भी ज़्यादा सेंसिटिविटी मनुष्य में आ सकती है, बट शर्त यह है कि ज्ञान के सोर्स से तो जुड़ो। तुम जुड़ गए अंग्रेजी के सोर्स से, उसमें बिल्कुल निचोड़े हुए नींबू की तरह है। क्या चीज़? अंग्रेजी भाषा। अच्छा, अच्छी तरह नींबू निचोड़ दिया जाए, फिर उसको निचोड़ो, क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। और संस्कृत भाषा एकदम गलगलाते हुए पके मीठे आम की तरह, जैसे ही निचोड़ो तो रस ही रस टपकता है। एक श्लोक सुनाया, आनंद आया कि नहीं आया? समझ गए? आनंद आता है तो इसमें दोनों आनंद मिलते हैं, एक तो श्लोक का आनंद, दूसरी बात भविष्यवाणी करना सीखो। क्लाइमेट की जानकारी आपको पता लग जाएगी,
कल मैंने बता ही दिया है, वो तो बिजली तड़कने से पता लग जाता है, समझ गए। पक्षियों को जब खुद में ज्ञान ना हो ना तो दूसरे से ज्ञान ले लेना चाहिए। चिड़ियों से ज्ञान लो ना। किससे? चिड़ियों से। एक बया चिड़िया होती है, बया चिड़िया जानते हो? नहीं जानते, मैं बताऊं। कुआ होता है, कुआ में पेड़ है और उसी पेड़ में एक चिड़िया घोंसला बना के रख देती, बिल्कुल कमंडल जैसा, आपने देखा है ना। तो कमंडल जैसा जो घोंसला होता है उसका मुंह देखो, हाँ ऐसे घुसती है, फिर ऐसी जगह होती है और ऊपर लटका होता है। उसका मुंह देखो, जिस दिशा को मुंह है उसी दिशा से बारिश आएगी, क्योंकि ऐसे घुस करके उसके दूसरे साइड में बच्चे रखती जिससे बारिश उसमें ना आवे। समझ गए? तो सच बताना ईमानदारी से। हम अकलदार ज़्यादा है कि चिड़िया है? चिड़िया ही है अकलदार, कि उसे पहले ही पता लग जाता है कि किस दिशा से क्या होने वाला है। समझ रहे हो? तो वो ज़्यादा अकलदार है। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा ज्ञान लिखा हुआ रखा है, और वो ज्ञान को अगर जो तुम पढ़ने की कोशिश करो तो ही तुम्हें आएगा। और कल मैंने इतना बताया था, सच बताना, कल जो जो बातें मैंने बताई थी किसने किसने प्रैक्टिकल करी बताना। किसी ने नहीं की ना। तो फिर ऐसे इसके सुनने और कहने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? ज्ञान कभी भी रट करके तुम घूमोगे उसका कोई भी उपयोग नहीं है, और जीवन में इससे कोई भी लाभ नहीं उठा सकता। ज्ञान केवल और केवल आचरण के लिए होता है, ना कि बहस करने के लिए। ठीक है? और यहाँ पर ऐसा ऐसा जब ज्ञान व्यास जी ने लिख दिया, तब नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी तुम इतने दुखी क्यों हो, ये तो बताओ। तब उन्होंने बताया कि कहने लगे, व्यास जी अस्त्येव में सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम। मैं क्या बताऊं, मुझे इस विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सब ठीक ही है, मैंने सब कुछ किया, बहुत बढ़िया किया है, और पर मैंने सब कुछ करने के पश्चात भी मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिली है। इसका कारण मुझे भी नहीं पता है। ठीक है? लेकिन आपका ज्ञान जो है, हे अगाध बोधम, हे अगाध बोध नारद जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पृच्छामि, मैं पूछना चाहता हूँ, हे आत्मभूतम, आप आत्मा की बात जानने वाले हैं, ये बताइए मैंने कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। और जब उन्होंने पूछा तो यहाँ पर नारद जी ने बताया कि तुमने बहुत बढ़िया ज्ञान की चर्चा की। ठीक है? बहुत अच्छे ज्ञान की चर्चा की, बहुत तुमने हर एक विज्ञान को दर्शाया। हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता है तुमने बताया, इंजन कैसे बनाया जाता है वो तुमने बता दिया, पत्नी कैसे देखनी चाहिए, क्या स्वभाव है, ये तुमने सब बता दिया। लेकिन एक चीज़ नहीं बताया, क्या? भगवान के चरित्रों का वर्णन करके तुमने नहीं सुनाया। क्योंकि भवतानुदित प्रायम यशो भागवतो मलम, आपने प्रायः करके भागवत अमलम यशा अनुदिता, आपने भगवान के निर्मल यश का अनुदिता माने उसका वर्णन नहीं किया है, जिसके कारण तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा। क्योंकि ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, जिससे आत्मा प्रसन्न ना हो, ऐसे
दर्शन माने ऐसे शास्त्र का लिखने का खिलम कोई भी प्रयोजन नहीं। खिल माने होता है व्यर्थ, कोई मतलब नहीं है ऐसे का। और नाय यद वच चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित। ध्यान रखो, कहने लगे नायत वचा चित्र पदम हरेर यशः, ऐसी कोई कविता लिखी है कौन सी जिसमें कोई बहुत बढ़िया कविता नहीं है, ठीक है, लेकिन उस कविता में बस एक अच्छाई है, क्या कि उसमें भगवान के यश का वर्णन किया गया। तो ध्यान रखो, वो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित, वो जगत को पवित्र करने वाली तुम्हारी कविता होगी और उसे सभी लोग स्वीकार करेंगे। और एक बात और बता दें कैसे, तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्युत शिक्षया। कहने लगे जहाँ पर ऐसा तीर्थ हो कौवा ही कौवा जाते हो, ठीक है, कौवा ही कौवा जाते हो, वहाँ पर कोई भी हंस नहीं जाएगा। ध्यान रखो, सच बताना, बाबा जी सबसे ज़्यादा जो भजन करने वाला परमात्मा को चाहने वाला है, वो सबसे ज़्यादा सरकाने वाली वीडियो देखते हैं या गांव गली के, सच बताओ। क्योंकि उसे परमात्मा से मतलब है, क्योंकि उसने घर छोड़ा, दरवाज़ा छोड़ा, खेती छोड़ दी, बारी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ा है परमात्मा के लिए। तो केवल वो मात्र और मात्र भगवान के भजन सुनेगा, अपना भजन करेगा। मैंने देखा, वृंदावन में देखना हो तो देख लेना। और जिसके पास कोई काम नहीं, रोटी बनानी नहीं, पढ़ाई करनी नहीं है, कुछ करना है नहीं, किसी की मानते हैं नहीं, तो बस सरकाते रहो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कौवा लोग ज़्यादा जाते हो वहाँ परमहंस कभी नहीं जाएगा। आपने को एक दो उदाहरण दें। आपने पहले जो बचपन में आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने गाने पहले बना करते थे, सबने सुने होंगे। तुमने सुने कि नहीं? नहीं सुने? वही वाला मिलो न तुम तो हम घबराए, सुना है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता दें, वो गाने बने और बन करके बज गए, ख़त्म हो गए कि नहीं? फिर इसके बाद और नए नए गाने आए कि नहीं? फिर एक और आया 2000 सन के आसपास में निकला, गड्डी लेके उठे मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, सुना है कि नहीं? वो भी ख़त्म। एक और आया, चिपका लो फेविकोल से, आया था कि नहीं? वो भी ख़त्म। अब फिर नए नए आ गए कोई, वो भी ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन एक बात और बता दें, जिन गीत में महापुरुष लोग रुचि नहीं लेते हैं ना, उसकी उम्र बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। वे आए, गाने चले गए, सब खत्म हो गए। लेकिन आपको सबसे पुराना गाना बताएं, फिल्मी गीत है, और ऐसे ज़माने का है कि ब्लैक एंड वाइट उस समय चला करता था, तब का एक गीत है, सुनाऊं? उसमें है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पर ये सबसे पुराना गीत फिल्मी है, फिल्म का नाम है पूरब पश्चिम, समझ गए? उसका ये गीत है। ये आज भी यदि गाया जाता है तो उतना ही आनंद देता है कि नहीं?
क्यों देता है? मालूम है क्यों देता है? क्योंकि इसमें ईश्वर का नाम जुड़ चुका है, और जिसमें ईश्वर का नाम जुड़ता है ना वो आनंद देता है, और जिसमें ईश्वर का नाम जुड़ता है ना वो टिकाऊ भी होता है और हृदय को अच्छा लगता है। सच है कि नहीं? और व्यास जी तुमने सबसे बड़ी गलती यही की है कि आपने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा मन। आपने कवि सम्मेलन बहुत देखे होंगे, आएंगे बढ़िया बढ़िया कविता सुना के चले जाएंगे, है ना, और बढ़िया बढ़िया छंद प्रबंध दुनिया का सब कुछ करके चले जाते हैं, और इसके बाद सुनाने के बाद उनकी कविता खत्म। ऐसे एक इलाहाबाद में एक कवि हुए हैं, नाम था बिंदु जी, और बिंदु जी ने एक ऐसी कविता की कि उनकी कविता आज भी प्रसिद्ध है, और वो एक किताब है जिसका नाम है मोहन मोहनी। समझ गए? उसकी जो भी उस कविता के जो पद थे वो सब के सब लिख दिए गए। अब आज 200 साल होने के पश्चात भी उतनी ही आनंद दे रही है। एक दो लाइन है उसी कवि सम्मेलन में सुनाई हुई कविता की, सुनाएं कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दया हरि हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये आज भी भजन 200 वर्ष के बाद गाया जाता है, उतना ही आनंद देता है। क्यों देता है? क्योंकि भगवान का नाम इसमें जुड़ गया। एक तो मैं और आजकल का उदाहरण दें, 1980 के पहले एक गीत बनाया, कव्वाली बनाई गई थी, ये माना मेरी जा मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए। सुनिए ना, हाँ सुनी होगी, बहुत जने सुनी होगी। 80 के पहले का है, और वो 2-4 साल बाद वो गाना खत्म, आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया कहाँ गया। और यही 1996 में इसी गाने की एक पैरोडी बनी थी। 96 से आज कितने साल हो जाएंगी? लगभग 28 हो जानी चाहिए कि नहीं? 28 साल बाद एक गीत उसी तर्जमन में है, बस अंतर इतना कि वो पैरोडी बना दी गई, और वो आज भी चलता है। मालूम है वो कौन सा है? कि ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मगर किस लिए है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब कहने का मतलब सुना है ना, हर साल सुनते हो कि नहीं? क्या ये लगता है कि गाना इतना बेकार है, पुराना हो गया है? नहीं लगता ना? क्यों?
क्योंकि भगवान का नाम इसमें जुड़ गया। अब वो माना मेरी जान और सजा है ये खत्म गया। आजकल की रोज नई नई कविता बना बना के सुनाई जाती हैं, समझ रहे हो? और उन कविता को बना करके सुनाने के बाद उनकी कीमत खत्म। और आपको एक सबसे पुरानी कविता सुनाएं, सबसे पुरानी कविता सुनाते हैं, ठीक है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। सबसे पुरानी कविता मालूम है कितने साल की है? 550 साल की। आज ये सुनाई गई है कविता, तो क्या तुम्हें लगी कि इस कविता में थोड़ा भी रस खत्म हो गया हो? नहीं लगी ना? और ईमानदारी से बताना, जिस समय 3 घंटे की फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म देखने के बाद 3 घंटे देखने के बाद जब अगली बार देखते हैं तो सच बताना, क्या उतना ही आनंद आता कि कुछ खत्म हो जाता? खत्म हो जाता ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, संसार की तो जब फिल्म देख करके एक 3 घंटे की वो आनंद नहीं आता है, तो ईमानदारी से बताना, ऐसा कोई है जिसने रामचरितमानस वगैरह पढ़ी हो लगातार? कोई है? किसी ने नहीं पढ़ी है? तो उसमें देख लेना, अगर जो किसी ने एक बार रामचरितमानस पढ़ी हो और फिर दोबारा पढ़े, उसे आनंद दूना आएगा। कितना? और फिर उसे रिपीट करके पढ़ेगा तो उसे दूना आनंद आ जाएगा। मुझे कैसे पता? मैंने 15-16 साल की उम्र में मैंने 3 बार पढ़ ली थी। और सच ये है कि उस समय जितनी याद थी उतनी तो अब याद नहीं, क्योंकि विषय ज़्यादा जुड़ गए तो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक ग्रंथ को जितनी बार तुम पढ़ोगे उतना आनंद तुम्हें बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। और फिल्म देखो, एक बार देख लो दोबारा कबाड़, और जैसे तैसे देख लो, तीसरी बार देखने की इच्छा नहीं होगी। मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें रस होता ही नहीं है। केवल उसमें क्यूरियोसिटी होती, जिज्ञासा होती, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। रस नहीं होता। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा के चक्कर में देखते हैं। और जब उस फिल्म को अच्छी तरह देख लेते हैं तो आगे क्या होगा पता है, रस तो वैसे ही नहीं हो, आगे क्या होगा वो पहले ही पता, तो दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती है। और रामचरितमानस, धार्मिक ग्रंथ, इनको पढ़ने पर क्या होगा, भले ही तुम्हें पता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लेकिन रस अधिक होने के कारण हृदय में प्रसन्नता हर क्षण देता है। और प्रसन्नता के लिए ही सारा कुछ किया जाता है। किया जाता कि नहीं? आनंद की प्राप्ति के लिए सब किया जाता है। और एक चीज़ और बता दें, भगवान के नाम का आश्रय लेने से बढ़ करके कहीं भी आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। और इसका अनुभव वो करेगा जो जानता होगा। तो यहाँ पर व्यास जी तुमने सब कुछ बढ़िया किया, ज्ञान तुमने अपार लिख दिया, वाह, सब कुछ तुमने बढ़िया लिख दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई? तो दिक्कत यहाँ हो गई कि तुमने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, और जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा प्रसन्न नहीं है। और इसी के कारण
तुम्हारे इन ग्रंथों को कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें रस नहीं है। ध्यान रखो, ज्ञान यदि है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान में यदि प्रेम ना हो ना तो ज्ञान किसी काम का नहीं, रूखा रूखा हो जाता है। ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम हो, बहुत टिकाऊ आदरणीय ज्ञान होता है। ज्ञान तो बहुत है लेकिन रस नहीं है, किसी काम का नहीं। तो आप ऐसा करो, एक ऐसे ग्रंथ का वर्णन करो जिसमें केवल भगवान के नाम का वर्णन किया गया हो। और ये बात सुन करके उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत कथा को लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दिया। कहने लगे देखो भगवान के नाम की महिमा का क्या प्रभाव है, मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा। क्योंकि कैसे, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था। और दासी का मतलब नौकरानी, नौकरानी का मतलब जिसके पास ना धन पर्याप्त हो ना ज्ञान पर्याप्त हो, तभी तो नौकरानी है। नहीं तो वो HR नहीं बन जाती, मैनेजर बन जाती अगर जो ज्ञान होता। उसका मैं पुत्र था। बस एक संयोग बढ़िया बन गया कि वो हमारी माता दासी भी थी, तो एक धर्मात्मा ब्राह्मण के यहाँ की दासी थी। और एक दूसरा संयोग और बढ़िया ये बन गया कि जिस समय चतुर्मासा प्रारंभ हो गया था, उस समय 4 महात्मा आ करके उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ रुक गए थे। चतुर्मासा जानते हो? कौन कौन जानते हो? कोई नहीं जानते? अच्छा बताते हैं। चतुर्मासा वो होता है 4 महीने बरसात के। कब से चालू हो रही है भी सुन लो। 21 तारीख आ रही है, ठीक है। उस दिन है शायद गुरु पूर्णिमा। कब की है? 21 की है गुरु पूर्णिमा, और शायद रविवार होना चाहिए, है ना। तो रविवार की है गुरु पूर्णिमा। उसी दिन से चतुर्मासा प्रारंभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और होता क्या था ये भी सुनो। फिर हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम्हारे गांव में जो धर्मशाला है उसका क्या काम होता था। पहले क्या होते थे कि 4 आश्रम होते, सुना है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास होते हैं ना। तो ब्रह्मचर्य माने विद्यार्थी, गृहस्थ माने समझते ही हो, वानप्रस्थ का मतलब नहीं जानते होंगे। तो इसमें देखो 100 साल की उम्र में विभाजित करके 4 भाग किए गए हैं। कैसे? 25 साल तक आप शिक्षा ग्रहण करो, ठीक है। इसके बाद ब्याह करो, और ब्याह करने के बाद बालक बच्चे होंगे तो उनका लालन पालन करो। जब तुम 50-55 के हो जाओ तब तक तुम्हारा लड़का पढ़ लिख जाएगा, और पढ़ लिख जाएगा तो कुत्ता कहाँ भौंक रहे। तो जब पढ़ लिख जाएगा तो इसके बाद तुम्हें अब तीर्थों में भ्रमण करना, क्योंकि 50-55 में शरीर मजबूत होता है। तीर्थों में भ्रमण करो, और तीर्थों में भ्रमण करके हर जगह तीर्थों का स्नान करो, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करो जो अनुचित कर्म हो गए हों, और वहीं पर भजन करो, और तब तक चलते रहो जब तक शरीर में दम है। उसे कहते वानप्रस्थ। और इसके बाद जब शरीर में चलने की दम खत्म हो जाए, संन्यास ले लो और एक जगह बैठ जाओ। ये होता था मतलब। तो वे जो वानप्रस्थी हर जगह तीर्थों में जाया करते थे। तो कोई तीर्थ से निकल करके पहुंच पाया तुम्हारे पाथरेड़ी, कोई पहुंच गया कोटपुतली, और लग गया है चतुर्मासा। अब चतुर्मासा में बरसता है पानी, अब पाथरेड़ी से निकल करके रास्ते रास्ते वो जाने लगा, और परिणाम ये निकला कि रास्ते में भयंकर पानी बरस गया। इधर भी नदी उधर भी नदी, खड़े हैं एक जगह जंगल में, क्या करेंगे? फंस गया ना। तो नियम बना दिया कि जिस दिन से चतुर्मासा लगे, जहाँ पर तुम पहुँच जाओ वहीं तुम अपना डेरा डाल लो। तो हर गांव में धर्मशाला इसलिए होती थी कि वे वानप्रस्थी आकर के वहीं पर रुकते थे, समझ गए। इसलिए धर्मशाला हुआ करती थी। आजकल कोई वानप्रस्थी नहीं है, सच है कि नहीं। और बारात वगैरह जैसे आ जाए तो उसमें उसका स्वागत सम्मान के लिए फ्री सेवा होती थी, सेठ लोग बनवा देते थे। तो पुरानी जितनी धर्मशालाएं वे तो पुरानी अभी भी हैं, और जो टूट गई हैं कोई रिपेयरिंग नहीं करवा रहा, सच है कि नहीं।
क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि ज़रूरत ख़त्म, वानप्रस्थी आते नहीं। और ब्याह के लिए आहा क्या डीजे डेकोरेशन होता है। और पहले बारात रुकती थी, सच बताना पंडितानी माता तुम ही बताओ, तुम्हारे यहाँ जब बारात लेके गए थे पंडित जी कितने दिन रुके थे? कितने दिन रुके थे बारात लेके? हैं? कितने दिन रुके थे? बस अब एक रोटी खाइए, भागो 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 यहाँ से, हमारे घर में जगह नहीं, भगो यहाँ से, यही बात है ना। और हमारे यहाँ इन्होंने भी किया होगा, मैंने भी किया, जो हमें पता, क्योंकि हम एक क्षेत्र के हैं तो हम जानते हैं हमारे यहाँ क्या भुगतते रहे। पता है जब लड़की की बारात आती थी तो गांव भर से चारपाई इकट्ठे करते थे, याद है? अब एक विद्यालय में डाली जाती थी, ये भी याद है। और फिर शाम को 8 बजे बारात आती थी, अगले दिन दोपहर में 11 बजे 10 बजे 12 बजे विदा होती थी कि नहीं? तब धर्मशाला की ज़रूरत पड़ती थी, समझ गए? बस से उतरे, एक जगह लगा दी, उसमें क्या कहते टेबल में चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, और इसके बाद सीधे हाँक दिए भेड़ बकरी की तरह, कहाँ चले जाओ खा आओ। और जैसे ही खा के तैयार हुए तुरंत भेड़ बकरी की तरह हाँक दिए, जाओ 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 बस में। बाराती को पता ही नहीं लग पाता कि लड़की का घर कौन सा है। सच है कि नहीं? और तो बारात रोकनी ही नहीं है तो धर्मशाला का वहाँ काम खत्म। और पहले बारात रुकती थी, हमें ज़्यादा नहीं, तुम पीछे जाओ तो 30 साल पीछे चले जाओ, तब आपको पता होगा कि बारात कम से कम नहीं तो 12-13 घंटे 14 घंटे तो रुकती ही थी। रुकती थी कि नहीं? तो उनको छाया चाहिए होती थी, तो उनको आराम के लिए जगह चाहिए होती थी। आजकल तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि भगा दिए गए। और बाराती की क्या दुर्दशा होती है तुम्हें पता है? ओ माता तुम्हारी जय हो जाए। बाराती की क्या दुर्दशा होती है पता है तुम्हें? तुम तो गई नहीं तो तुम्हें क्या पता। यहाँ से बेचारे ने बड़े बढ़िया टिप टॉप होकर के गया, खूब बढ़िया पैंट में क्रीच बना के, कुर्ते में क्रीच बना के गया, और धक्के खाते हुए पहुँचा जाके, और जल्दी जल्दी वहाँ चाय पी, खाना पीना खाया, फिर भर दिए, भगा दिए। 12 बजे उसको भोजन मिला, फिर भगा दिए। 3 घंटे फिर यात्रा करी, और 3 घंटे यात्रा करने के बाद वो रात भर भटकते भटकते बाराती को हो जाता है, वो सो भी नहीं पाता है। इसलिए बारात में वही जाता है कौन? जिसको अपने यहाँ बुलाना हो बारात में। और पहले बारात के लिए शौक से तैयार होते, हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, क्यों? वहाँ जाते थे, आराम से खाना पीना खाया, लेट गए, सुबह तक लेटे आराम से चिंता रहित हो गए। और सुबह जब हुई तो इसके बाद नहर है तो बता दिया यहाँ स्नान कर लो, नहीं तो एक कहार हुआ करते थे, तो वे कुएं से पानी निकाल करके बारातियों को स्नान कराया करते थे। 1-2 जगह मुझे भी कहारों की सेवा मिली है, वहाँ कुआँ था तो वहाँ पर कहारे लोग स्नान कराया करते थे। फिर इसके बाद आराम से नहा धो करके फिर तुम्हारे लिए नाश्ता पानी होगा, फिर जब अंतिम विदाई होगी तब भोजन करा के विदाई होती थी। आजकल एक बार भोजन करा दिया, आजकल बारात में जाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि खाने के चक्कर में जाओ रात भर भटकते होगा। रात भर यदि भटकना पड़ा तो ऐसी बारात का हम क्या करें। तो बारात के लिए धर्मशाला हुआ करती थी, और वानप्रस्थियों के लिए धर्मशाला हुआ करती थी। आजकल बारात भी रुकना बंद, वानप्रस्थी भी बंद। धर्मशाला का क्या करें? अब उन्हें यही समझ में नहीं आता इसका उपयोग क्या। बहुत से नए नए लड़कों को ये भी पता नहीं होगा धर्मशाला का उपयोग क्या है, समझ गए? तो धर्मशाला का ये उपयोग होता था। और आजकल उपयोग बचा नहीं तो खंडहर हो गई हैं, जो बच गई हैं तो वे अभी हैं, और जो नहीं बची हैं तो वे खंडहर होने वाली हैं। जो खंडहर हो गई उसे दोबारा कोई भी रिपेयरिंग नहीं कराएगा। वहाँ पर चला के बुलडोजर वहाँ पर बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे कि नहीं। इसलिए धर्मशाला हुआ करती थी। तो वही वाले वानप्रस्थी हमारे यहाँ पर आ गए, नारद जी कह रहे महात्मा के यहाँ, और मुझे लगा दिया उन महात्मा की सेवा में। महात्मा की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी।
महात्मा की बातें इतनी अच्छी लगे हमें, इतनी अच्छी लगे कि उन महात्माओं की बातें सुन सुन करके मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो। और उन्होंने जब जिज्ञासा उत्पन्न हो तो मैं बड़े ध्यान से उनकी कथाएं बातें सुना करता था। बातें सुनते सुनते उन्होंने देखा कि इस लड़के की कुछ बात अलग है। आपने एक बात सुनी है, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, सच है कि नहीं? इसके क्या लक्षण हैं ये बचपन से स्पष्ट दिखाई पड़ जाते हैं, पड़ जाते कि नहीं? तो यही बात है, लक्षण दिखाई पड़ गए नारद जी के कि देखो इतने ध्यान से ये कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ते मय्य पेता खिल चापलार बके दानते तत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुलयोल्प भाषिणी। कहने लगे कि मई माने मुझ पर क्या किया कि चक्रो कृपाम, उन्होंने मुझ पर कृपा की। क्योंकि उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा कि अपेत अखिल चापलार्भके, बच्चों की सारी चंचलता से रहित देखा मुझे। बच्चा चंचल होता है ना, लेकिन जिस बच्चे की जिज्ञासा जहाँ पर ज़्यादा होगी ना, पहचान तो मैं बता दें कि बच्चा हमारा किस क्षेत्र में जाएगा, बच्चा हमेशा चंचलता करता रहेगा, ठीक है। और जहाँ पर उसकी जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर पहुँच के सारी चंचलता ख़त्म कर देगा, एकदम शांत बैठ करके देखेगा। ध्यान रखो, समझ गए? वैसे नहीं शांत बैठेगा, वैसे तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर उसकी जिज्ञासा सबसे ज़्यादा है वहीं पर पहुँचने के बाद एकदम शांत हो जाएगा, उसी पर ध्यान लगाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता उसी की तरफ है। और इसके बाद कहने लगे और क्या देखा, दांते बड़ा जितेंद्रिय हुआ करता था, अधृत क्रीडन के, मैं खिलौने नहीं लेता था। क्या बात कही? मैं खिलौने नहीं रखता था। इससे एक बात और सिद्ध हो रही है, पता है क्या? आप लोगों ने देखा है कि 25-25, 30-30 साल के लड़कों के हाथ में बैट देखा है कि नहीं देखा है? क्रिकेट खेलते देखा है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं कि अधृत क्रीडन के, मैंने खिलौने धारण नहीं किए। ये महात्माओं ने बात देख ली। आजकल आप लोगों ने देखा होगा 30-35 साल के लगे हैं क्रिकेट खेलने में। एक बात बताओ, जो व्यक्ति जवानी पहुँचते पहुँचते क्रिकेट में उलझ गया तो जीवन में आगे करने के लिए वो कब सीखेगा, ये बताओ। और दूसरी बात, एक बात और बता दें, शास्त्र में भी इस चीज़ का वर्णन है और प्रैक्टिकली जीवन में भी। अच्छा एक बात बताओ, आपको पूछ रहे हो, क्या नाम है? सुजाता माता जी। अगर जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा जानकारी, बढ़िया भोजन बनाओ, बढ़िया सिलाई कर लो, बढ़िया सब कुछ करो, जो काम करो एकदम परफेक्ट करो, सास तुम्हें देख करके खुश होगी कि नहीं? और अगर जो तुम गोबर गणेश हो तो सच बताना, कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे आ गई कहाँ की, क्या तुम्हारे तेरे बाप ने सिखाया, क्या तुम्हारी अम्मा ने सिखाया, कहते कि नहीं? जबकि माँ बाप का दोष नहीं होता, उसके खुद के लक्षणों का दोष होता है, सच है कि नहीं? तो इसी प्रकार से पुरुष होता है। एक बात और बता दें, स्त्रियों के कितने श्रृंगार होते मालूम है? 16। वेरी गुड, 16 श्रृंगार होते हैं। तो स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं, किस लिए? उनका मेकअप करने के लिए, होता है कि नहीं? आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र की बात कर रहा हूँ। आज तो 150-300 निकलेंगे। हाँ, आई लाइनर, लिप लाइनर, ये तो नहीं होते ना, फाउंडेशन, ये तो तब नहीं आते हैं ना। तो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो 300 निकलेंगे। शास्त्रीय तरीके के 16 श्रृंगार होते हैं, स्त्री का मेकअप करने के लिए, होते कि नहीं?
लेकिन पुरुष का मेकअप करने का मात्र एक श्रृंगार है, क्या? केवल उसकी विद्या। ध्यान रखो, कैसा भी काला पीला कैसा भी व्यक्ति हो ना, लेकिन यदि विद्याएं बहुत जानता हो, कुछ भी काम करने को दे दो तो उसकी सास, उसका ससुर, उसकी पत्नी उसकी हमेशा छाती चौड़ी रहेगी कि क्या बात है, क्या हमारा गुण ही मिला है। होता है कि नहीं? अब अगर जो तुमने वही गुण ना सीख करके तुम क्रिकेट में जिंदगी काट दी तो सच बताना कौन इज्जत करेगा? अब अगर जो तुम बहुत प्रारब्ध वाले हुए तो तुम अगर जो फौज में लग गए तो खैर चल सकता है। जब फौज में इसलिए लग जाएगा क्योंकि वहाँ एजुकेशन कम चाहिए होती, वो भी हाई रैंक पे वो भी नहीं जाएंगे, कमांडो वगैरह में, बीएसएफ वगैरह में वे काम कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रारब्ध हुआ, वहाँ तुम पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर जो तुम वहाँ नहीं लग पाए फिर क्या करोगे जीवन में? इसका क्या उत्तर है बताओ? जाने कितने लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मैंने दर दर की ठोकर खाते देखा है। और मैं अपने जीवन की बात बता दें तो अगर जो जीवन, आधा जीवन तुमने क्रिकेट खेल के निकाल दिया, खेल खेल करके निकाल दिया, तो सच बताओ फिर विद्याएं कब सीखोगे? और विद्याओं का प्रभाव मैं अपनी तरफ से ये बता दूं, जिसके अंदर विद्या होती है ना, उसका समाज में सम्मान बहुत होता है। इस चीज़ का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। ये कानपुर से आए हैं, कितनी दूर होगा यहाँ से? कम से कम नहीं तो 600-700 किलोमीटर है। ठीक है, वृंदावन से पड़ता है 300 किलोमीटर कानपुर। ठीक है, और वहाँ से ही 250 हो गया, तो कम से कम नहीं तो 500-550 किलोमीटर है। इनको क्यों बुलाया? शकल में अच्छे लगते इसलिए क्या? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों सुरेंद्र जी, किस लिए तुम्हें बुलाया गया? तो ये चीज होती है, विद्या ऐसी होती है कि कहीं भी ले जाके सम्मान दिलाती है। लिखा है कि मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्त, माता की तरह विद्या रक्षा करती है, पिता की तरह हित में लगा देती है। वैसे बैठे होते कहीं ताश वाले के यहाँ, क्यों भैया ताश खेलने में देखते हो? ताश खेलने वालों को नहीं देखते, तो कम से कम नहीं तो पत्नी को तंग कर रहे होते कि जाओ चाय लेके आओ, बच्चों से झगड़ा कर रहे होते, यहाँ पर आ करके ढोलक बजा रहे हो, भगवान का नाम सुन रहे हो, तो वो हित के कार्यों में लगाती है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्त, पिता की तरह अच्छी जगह लगाती है। लक्ष्मी भी देती है, देश विदेश घुमाती है और सम्मान पूर्वक जीवन जिलाती है। क्या चीज? मात्र विद्या। और उसी विद्या से यदि पुरुष वंचित रह गया तो उसकी कहीं भी कोई भी इज्जत नहीं। और उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी कि अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी, मैंने अधृत क्रीडन के माने मैंने खिलौने धारण नहीं किए, और अनुवर्तिनी उनका आचरण करता था महात्माओं का। और जब ये देखा तो परिणाम क्या निकला? तो कह रहे कि चक्रो कृपाम, उन्होंने कृपा कर दी। यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि वे सबको समान दृष्टि से देखने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। और क्यों? क्योंकि शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषणी, क्योंकि मैं उनकी शुश्रूषा कहते हैं सेवा करना, क्योंकि मैं उनकी सेवा करता था। और एक गुण उन्होंने क्या देखा? क्योंकि अल्प भाषणी, मैं थोड़ा बोलता था। एक बात बता दें, जिज्ञासु व्यक्ति जो होगा ना, वो बहुत कम बोलेगा, सुनेगा ज़्यादा। और किसी की आदत होगी एक बात पकड़ ली, बड़बड़ 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 बड़बड़, सुना है ना आपने, खूब अच्छी तरह अनुभव किया होगा। तो ध्यान रखो, उसके अंदर ना तो जिज्ञासा है और ना ही उसके अंदर ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हो तो वो उतना ही बोलेगा जितनी आवश्यकता है,
विघ्न नहीं करेगा। और जिज्ञासा होती तो ध्यान से सुनने की कोशिश करता। ये चीज़ें होती हैं। जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है वो सुनता बहुत ध्यान से और कम बोलता है, शॉर्ट में उत्तर देता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि वो उससे प्रश्न किया जाए तो बोलना भूल जाता है। ऐसे ऐसे जिज्ञासु देखे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहेगी अल्प भाषणी में बहुत थोड़ा बोलता था, ऐसी उन्होंने हमारे ऊपर देखा और कृपा की। तो उससे परिणाम क्या निकला कि और एक संयोग और बन गया कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुजई है सकृष्म भुंजे तदपास्त किलविषः। कहने लगे उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहते हैं बचे हुए भोजन को प्राप्त करना। कैसा बचा हुआ? जैसे कि महात्माओं ने भोजन तैयार किया, भगवान का भोग लगा दिया, महात्माओं ने पा लिया और इतना बच गया क्योंकि लो लाला तुम भी खा लो, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। ठीक है। और लेपान, जो चंदन बच जाए उसको मैंने लगाया। कब? कई अनुमोदितो दुजई, उन ब्राह्मणों की अनुमोदन माने आज्ञा मिलने के पश्चात मैंने धारण किया। ऐसा नहीं है कि मंगाए लड्डू, जा डाला लड्डू लेके आप भोग लगाने के एक रास्ते में बेकार गए ना। अनुमोदितो दुजई ही, उन ब्राह्मणों के अनुमोदन माने आज्ञा देने के पश्चात ही मैंने प्राप्त किया। और सकृष्म भुंजे, एक बार मैंने दिन में भोजन किया तो परिणाम क्या निकला कि तदपास्त किलविषः, मेरे जीवन के एक एक कुकर्म कट गए। किलविष माने होता है अपराध। अपराध के कह दिया जाए आजकल के कुकर्म या फिर बुरा प्रारब्ध, बहुत से नाम दिए जा सकते हैं। या कहते दुर्भाग्य। क्या हुआ? तदपास्त किलविषः, उन महात्माओं की सेवा करने से, उनका प्रसाद प्राप्त करने से मेरे पाप धीरे धीरे खत्म होने लग गए। और क्या हुआ? एवं प्रवृत्तस्य, इस प्रकार से लगा रहने पर विशुद्ध चेतसा। कितनी बढ़िया बात कही, अभी पता लग जाएगा। आप लोग अपनी पीठ ठोकने लग जाओगे, खासकर तुम सुजाता माता। हाँ, जो इसका अर्थ कर देंगे तो अपनी पीठ ठोकोगी। कैसे? सुनो, कहे कि इस प्रकार से जब हमारे पाप कटने लग गए तो परिणाम का क्या हुआ? एवं प्रवृत्त से, इसी प्रकार से लगे होने पर परिणाम क्या हुआ कि अपास्त किलविषा कहाँ गया? विशुद्ध चेतसा, वो तो पहले ही हो गया। विशुद्ध चेतसा, उसका चित्त शुद्ध हो गया। और जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है ना, तो फिर होता क्या है? तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उसकी धर्म में रुचि लगती है। कुछ बात समझ में आई? कुछ विषय पल्ले पड़ गया? ध्यान रखो, महात्माओं की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान का प्रसाद पाने से धीरे धीरे पाप कटते हैं। और जब पाप कटते हैं तो इसमें जो क्रम दिया गया वो बता रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि विशुद्ध चेतसा, चित्त निर्मल हो जाता है। ठीक है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो तत् धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, इसके बाद धर्म में तुम्हारी रुचि, पीठ ठोकने की इच्छा भई कि नहीं? कि वाह एक्सीलेंट, मेरे जैसा कौन? और सच बात है ये, सब क्यों नहीं आ रहे हैं? ध्यान रखो, भगवत चर्चा में वही व्यक्ति रुचि लेगा जिसके जीवन में पाप कम से कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, दारू के ठेका पे कौन जाएगा? दारूबाज जाएगा कि नहीं? दारू पीना, आपको बताएं शास्त्र में 4-5 पाप बताए गए, तो दारू पीना महापाप में आता है। तो वो वहीं जाएगा। क्यों? वो उसी में ही लगा हुआ है, क्योंकि उसके पाप इतने हैं कि वो अच्छी जगह जाने के लिए रुचि ही नहीं बनती उसकी। और मंदिर में और कथा भागवत में मन किसका लगता है? जिसके हृदय में पाप नहीं होते हैं, जिसका चित्त विशुद्ध होता है,
फ्रॉड आदमी कभी भी भगवान के नाम में नहीं लगेगा, ध्यान रखो। मैंने बहुत से नेताओं को, यहाँ तो नहीं वृंदावन में देखा है, बुलाए गए कि नेता बन के गए और जा कर के घमंड में बैठे रहे। अच्छा ठीक है, बंदर जैसी शकल चकमकाते हुए, हाँ हाँ ठीक है पाँव पड़े और 100 रुपये चढ़ा दिए, निकल लिए। नेता बन के गए, नेता बन के निकल लिए। क्या उन पर भगवान की कृपा हो सकती है? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में पिताजी के पास आप मम्मी बन के जाओगे कि बिटिया? सच है कि नहीं? पिताजी के पास मम्मी बन के नहीं जाओगे, और जगत पिता के पास तुम अगर जो नेता बन के जाओगे तो सच बताना भगवान प्रेम करेंगे? अरे दुनिया के सामने ना झुका, उसके सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसा झुका देगा तो कभी उठने लायक नहीं बचोगे। एक बार ऐसे मेरे साथ घटना घट गई, हमारे साथ ऐसे दुर्भाग्यपूर्वक उसने ईर्ष्यावश मारपीट रात में 12 बजे कर दी। समझ रहे हो? 12 बजे कहाँ? नागपुर में हो गया। जैसे तैसे मामला सिलट गया। फिर इसके बाद मैंने कहा कि सब तुम्हारा कराया धराया था। किसने कहा? मैंने कहा हमें पता है, तुम्हारे लक्षण बता रहे थे। बाद में कह रहा हाँ जा तो हमारा क्या उखाड़ लेगा, ये शब्द थे। मैंने उसी समय कहा था कि तुम्हारे उखाड़ने के लिए मैं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है जो मैं तुम्हारे कुछ उखाड़ पाऊँ, लेकिन ध्यान रखो ये मत सोचना कि उखाड़ने वाला कोई नहीं है। और जिस दिन उसने उखाड़ना शुरू किया दोबारा वहीं से उगना खत्म, फसल खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। और सच में ऐसे उखड़े आज तक उगे नहीं। समझ रहे हो? यही शब्द हैं जैसे के तैसे मैं बता रहा हूँ। बल्कि उसने कहे तो बहुत और तरीके से थे, लेकिन मंच की मर्यादा वश इतना ही समझ लो, बाकी तो समझ ही गए। तो समझ रहे हो, जब भगवान से आदमी बड़ा बनता तो भगवान ऐसा छोटा करता कि चींटी से भी गया गुजरा होता है। और उस समय की बात बता दें, उस समय हमारी अवस्था भी कम थी, उनसे वैसे ही छोटा था, हमारी औकात भी कुछ नहीं थी। और मैं उस समय जो बातें कहा करता था कि ऐसा करो, जब तक तुम हे हो कर रहे हो तब तक महात्मा हो करके तुम भागवत वगैरह पढ़ो और कोई जजमान मिल जाएगा, कथा वथा सुनाओ, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अरे ये पागल है, तुम जैसे रोज मिलते। और अब 10 साल बाद वही कहने लगे, स्वामी जी हम वही कहने लगे कि क्या? क्योंकि जो तुम कहते हो। मंच पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मंदिर में हूँ, वही मैं करने लगा। मैंने कहा कि अभी थोड़ा समय जल्दी कर रहे हो, 20 साल और रुक जाते, जब बुढ़ापा आ जाता तब करते। तो कहने का मतलब जो भगवान से बड़ा बन गया तो ऐसा नीचे गिरता है कि चींटी बड़ी हो जाती है उससे। समझ रहे हो? इसलिए विनम्र बन के चलिए। और यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी कि तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और तब हमारी धर्म में रुचि प्रवृत्त हो गई। और इसके बाद महात्मा वहाँ से चलने लग गए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा। कहने लगे कि वे कृष्ण की कथा गाया करते थे, बड़ी ही मनोहर कथाएं थी, उनको मैं बड़े ध्यान से सुनता था। ताह श्रद्धया मेनुपदम विश्वतः प्रियस्त्रवंगस्य माम भवद्रुचि। कहने लगे कि जब भगवान के नई नई कथाएं सुनाया करते थे तो सुनते भगवान की कथा में इतना मन लग गया। यहाँ लिखा है कि प्रिय स्रवस्त्यंग माम भवत रुचि, इतनी रुचि लग गई कि उनकी कथाएं ही सुनता रहा। और कथाएं सुनते सुनते मेरा इतना मन लग गया कि महात्माओं को छोड़ के जाने की इच्छा ना हो। और जैसे ही 4 महीना समाप्त हुए तो वे तो थे वानप्रस्थी, वे तो उठाया अपना झोला झंडा निकलने लग गए। और जैसे ही निकलने लग गए कि देखो इतनी सुंदर कथाएं सुनाने वाले महात्मा जा रहे, मैं क्या करूँगा? तो कहे कि मैं भी उनके पीछे लग गया। और जब मैं उनके पीछे लग गया तो हमारी मम्मी आ गई रोती रोती।
महाराज मेरा एक ही लाला है, हमारा आगे पीछे कोई रोने गाने वाला नहीं है। आपसे निवेदन है इस लाला को हमें, मेरा लाला मुझे दिए जाओ। तब महात्माओं ने समझाया कि सुनो लाला, भगवान को बहुत प्रसन्न करना है तो माता की सेवा करनी पड़ेगी तुम्हें, और तुम माता की सेवा करो और इसके बाद तब तुमसे भगवान और प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार से मुझे माता के पास छोड़ के महात्मा तो चले गए और मैं वहाँ माता की सेवा करने लगा। बरसात का तो मौसम वैसे ही चल रहा था, तभी तो चतुर्मासा आया और चतुर्मासा समाप्त हुआ। और तुमने देखा होगा कुंवार कार्तिक में खूब बड़ी बड़ी घास होती है, होती कि नहीं? हाँ, बड़ी बड़ी घास होती है। तो वही घास वगैरह थी और वहीं बंधी थी गाय। हमारी माता दूध गाय का निकालने गई और उसी घास में एक सांप बैठा था, गलती से पैर पड़ने के कारण उसने काट लिया। और काट लिया तो हमारी माता भी राधे राधे हो गई। सच बताना 5 साल को छोरा होए, मम्मी मर गई होए, पिताजी हैं ही नहीं, तो रोए की गाय? क्या विचार है? रोएगा है। लेकिन यहाँ भागवत में तो उल्टा लिखा है भाई, मुझसे मत नाराज होना, जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि अनुग्रहम मन्यमाना प्रतिष्ठम दिशिमुत्तराम। मैंने भगवान को थैंक यू वेरी मच बोला। अनुग्रहम मन्यमाना, तुमने बहुत बड़ी कृपा की है, धन्यवाद। और वहीं से उत्तर दिशा के लिए मैं निकल गया और निकल करके मैंने जा कर के एक जगह भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ किया, जाप करना प्रारंभ किया। परिणाम ये हुआ कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया, लेकिन दिया बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे ही दर्शन दिया इसके बाद तुरंत ही वहाँ से विलुप्त हो गए। रामायण पढ़िए आपने, रामचरितमानस, उसमें एक आता है सुतीक्षण का प्रसंग आता है, उसमें अरण्यकांड में देखना। तो सुतीक्षण भी ऐसे ही भगवान का ध्यान करने लग गए और ध्यान करते करते भगवान वहाँ पर बड़े ध्यान में बैठे, राम जी वहाँ पर पहुँच गए। राम जी कहें सुतीक्षण भक्त जगो मैं आ गया हूँ। अरे जागो आया है जगैया मैं तो से कहूँ, जागो आया है जगैया मैं तो से कहूँ, जागो आया है जगैया। हाँ जागो आया है जगैया मैं तो से कहूँ, जागो आया है जगैया मैं तो से कहूँ। सामने खड़ा रघुरैया मैं तो से कहूँ, सामने खड़ा रघुरैया मैं तो से कहूँ। जागो आया है जगैया मैं तो से कहूँ, जागो आया है जगैया मैं तो से। यहाँ पर राम जी कहने लगे कि मैं आ गया हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए, आंखें खोलो भक्त। अब भक्त समाधि में, भगवान ने सोचा इनके जगाने का मात्र एक उपाय है, क्या इनके हृदय में प्रकट होकर के अपनी मूर्ति का दर्शन कराए, बड़बड़ा के जगेंगे। और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर भगवान ने हृदय में भगवान को अपनी मूर्ति का दर्शन कराया, तो यहाँ पर लिखा है कि अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भोगीरा। भगवान ने वहां पर हृदय में प्रकट होकर के दिखाया, सोई बड़बड़ा के जगह। ऐसे ही हुआ नारद जी के साथ। नारद जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते एक बार झलक दिखाई और दिखा करके एकदम गायब हो गए। तो
नारद जी झटपटाए पड़े एकदम, भगवान कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, दोबारा दर्शन दो दोबारा दर्शन दो। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इस समय मैं तुम्हें अब तो दोबारा तो दर्शन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लिखा है अविपक्व कषायाणाम दुर्धर्षो हमको योगी नाम। अभी तुम्हारे पाप कटे नहीं हैं अच्छी तरह, इसलिए अभी अधूरे योगी हो, ऐसे को दर्शन में नहीं देता हूं। अब जरा सोचो किस स्तर की तपस्या रही होगी महात्माओं की संगत की। और कहते क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और उतर रहते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजगा। मंत्र जाप प्रण विश्वास, मंत्र जाप मम तृण विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मुहि मैं जग देखा, मुहि ते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं ते कहीं पर तोता। नवम तरल तन छरेला, मम भरोस ही हरत लगी। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। पहली भक्ति बताई संतन कर संगा, इन्होंने करी कि नहीं करी संगति। और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि हमारी कथाओं में रति माने लगाव हो जाए। और गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना। तीसर भक्ति अमान, अमान का मतलब अपने घमंड को किनारे रख करके। और चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज गान, मेरे गुणों को का गान करे, कैसे कपट छोड़ के। हाँ, ये नहीं है कि हम कथा करेंगे पंडित जी के यहाँ, वे हमें 51,000 की दक्षिणा देंगे और जितने बर्तन भांडे हैं वो सब चढ़वा लेंगे भर के, वृंदावन धरेंगे। कपट छोड़ करके कथा करनी है। करहि कपट तज, मंत्र जाप नारद जी ने किया कि नहीं। और मम दृढ़ विश्वास, मेरा दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भजन करे ये वेदों में प्रकाशित है। 5वीं भक्ति है छठ दम शील, दम माने इंद्रियों का निग्रह, शील माने शीलता। विरत बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों के से छुटकारा करके भगवान के ही भजन में लग जाए। ये नहीं कि सवेरे 4 बजे उठ के अखबार बेच लें, इसके बाद 8 बजे तक चाय बेच लें, और जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे तुरंत पहुंच जाए स्कूल में, वहाँ प्रोफेसर बन जाएं, फिर लौट के आवें और इसके बाद तुरंत सब्जी की दुकान खोल लें ना। विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा सज्जनों के धर्म में लगा रहे। जेब काटना दुष्टों का धर्म है, सज्जनों का, दुष्टों का। और जीव पर दया करना संतों का है ना। तो यही कर्म में लगना है जो सज्जन लोग करते हैं, इनमें लगा रहे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
भगवान का आश्रय लेकर के जीवों पर कृपा करते हुए ऐसा कर्म ना करे दूसरे को दुख हो, ये सज्जनों का धर्म है। और 8 यथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है कि जो भी प्राप्त हो जाए उतने से प्रसन्न हो। सपने हो नहीं देखें पर दोषा, सपने में दूसरे का दोष ना देखें। और 9 सरल, सब सन छल ही ना, सरल माने सरल होना चाहिए, जो सरल की पहचान बता दें, जो मुंह में वही आत्मा में और वही कर्म में वो सरल व्यक्ति होता है। ठीक है। और सब सन छल ही ना, ये नहीं है कि मुंह पर मीठी मीठी और मन में चल रही कि माता जी जैसे ही मिले तो इनकी गर्दन साफ कर दें, समझ रहे हो? इसको छल वाला व्यवहार कहते हैं। और निश्छल व्यवहार वो होता है, यदि कहना है तो तुम्हारे मुंह पर कहा जाएगा, अच्छा लगे तो बुरा लगा कोई दिक्कत नहीं, और यदि अच्छाई है तो तुम्हारे मुंह पर कही जाएगी, समझ गए? और जो मन में वही वाणी में वही कर्म में, उसे कहते दुष्ट और सज्जन की यही पहचान होती। दुष्ट व्यक्ति होगा, मुंह में कुछ और बोलेगा, आत्मा में कुछ और होगा, कर्मों में कुछ वो। इसी सिस्टम से कन्वर्जन चल रहा है, चल रहा कि नहीं? अरे तुम हमारे यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा, हो रहा कि नहीं? और जब असलियत पता लगती मात्र 6 महीने में, तब कहते कि इससे बढ़िया तो हमें जहर मिल जाए, हम खा लें, है कि नहीं? क्योंकि उस दुष्टता का पूरा परिचय होता, क्योंकि मुंह पर कुछ और होता, आत्मा में कुछ और होता, और कर्म में कुछ, इसे दुष्टता कहते हैं। 9 सरल, सरल रहो, सब सन छल ही ना, सबसे छल रहित व्यवहार करो। मम भरोस, मेरा भरोसा करो। और ही हर्ष न दीना, 100 रुपये मिल जाता ही मत करो, और 500 रुपये खो जाता बैठ के रो मत, ठीक है? क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कितनी 6 चीजें कौन करे? गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से, अयोध्या कांड। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 9 प्रकार की भक्ति सारी की सारी यदि देखी जाए तो नारद जी के अंदर हैं, और फिर भी भगवान कह रहे कि अविपक्व कसाया नाम दुर्धर्षो हमको योगी नाम। फिर भी तुम्हारी अभी तपस्या कच्ची है। अविपक्व माने अध पकी, माने कच्ची है। तो फिर किस लेवल की तपस्या चाहिए होगी? जो परमात्मा दर्शन दे हमें, समझ रहे हो? लेकिन इसका एक शॉर्ट रास्ता भी है, ऐसा नहीं है, शॉर्ट रास्ता भी है। कौन सा? शबरी वाला अपना लो। शबरी माता वेरी ब्यूटीफुल थी कि वैसी थी? पता है? शबर जात की थी। शबर जात का मालूम है काम क्या होता है? गिलहरी मार के खा लेना, खरगोश पकड़ के मार के खा जाना। अब और जंगल में रहने वाले, क्या उनकी शकल सूरत रही होगी? और जिसने ना देखी हो तो चले जाओ अफ्रीकन कंट्री में, पता लग जाएगा। आंखें और गाल एक रंग के दिखें जब, वैसे ही थी वो। दक्षिण भारत का तो वैसे ही क्षेत्र था। उन्होंने सब कुछ भुला करके गुरु मतंग ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ पर राम जी आएंगे, बस इतना ही याद रखो। और प्रत्येक दिन राम जी के लिए रोज झाड़ू लगाई, रोज ब्रेकफास्ट नाश्ता रखा, और रोज उनकी प्रतीक्षा की। इस प्रकार की प्रतीक्षा हो जाए तो फिर बात अलग हो जाती है। तपस्या और प्रेम में अंतर होता है, ठीक है? तपस्या है जबरदस्ती खींचते हैं, जैसे कि लाला के अंदर माता के लिए प्रेम होता है। जिस समय चिल्लाती है ना, चिल्लाता है ना लाला, तो माता दौड़ के आती है कि नहीं? आती है ना, दौड़ के आती। तो अगर जो तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, दैन्य होगा, बच्चे बन जाओगे, तो भगवान को फिर चैन नहीं पड़ेगी। वो दौड़ते हुए आएंगे, नंगे पाँव आएंगे राम जी की तरह। चप्पल पहने थे कि नहीं राम जी? नंगे पाँव आए थे जंगल में, नंगे पाँव भगेंगे। और तपस्या करोगे तो एक उदाहरण दिया गया, एक बिल्ली का बच्चा होता है, एक बंदर का बच्चा होता है। दोनों में अंतर पता है? नहीं पता है। बिल्ली के बच्चे को जब कहीं उसको दूसरी जगह ले जाते हैं तो बिल्ली पकड़ती है उसको मुंह में और दाब के ले जाती कि नहीं? और बंदर का बच्चा खुद सूटकेस की तरह लटक जाता है,
देखा कि नहीं? अब दोनों में अंतर क्या है? बिल्ली ने यदि पकड़ा है तो उसकी पूरी सिक्योरिटी की, गिरने की, पड़ने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्ली की है कि नहीं? अब बंदर ने पकड़ा होगा, जिसने मारी छलांग, वो टपक के गिर गया नीचे, तो जो खुद पकड़ेगा, हाँ, जो खुद पकड़ेगा कभी भी टपक सकता है, और जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर दे, उसको तो भगवान ने पकड़ा। भगवान की आदत है, वे एक काम जानते, वन वे रोड है उनका, टू वे रोड नहीं है। जाने जाने की रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। समझ गए? भगवान के पास नरक में जा कर के आ सकते हो, ठीक है, वहाँ कुट पिट करके और धुलाई उलाई हो करके वहाँ से आ सकते हो, लेकिन भगवान के यहाँ से वन वे रास्ता है। भगवान कहते हैं हमें तो पकड़ना आता है, बस छोड़ना तो ध्यान रखो, भगवान यदि पकड़ते, जीवन में नहीं छोड़ते हैं, तो वो रास्ता अलग है। ज्ञानियों का रास्ता अलग है, भक्तों का रास्ता अलग है। गोपियाँ बेचारी अनपढ़, ठीक है, और अनपढ़, इतना उनके अंदर प्रेम था, इतना प्रेम था, गांव की देहात की गोबर डालने वाली, लेकिन प्रेम इतना था कि लाला को बुलाते थे, कहते लाला तुम अगर जो नाच के दिखा दोगे तो हम तुम्हें एक कटोरी छाछ पिलाएंगे। क्या चीज? और छाछ पर नाचते थे। सच बताना, क्या भगवान इतना सस्ता है कि छाछ पे बिक जाए? उत्तर है नहीं। फिर क्यों बिक गए? यथार्थ में छाछ माध्यम है, बिके तो वो प्रेम में ही है। समझ गए? और दुर्योधन को कह दिया, ये सुनो, धर राखो अपनी रसोई, 252 रसोइये तुरंत इमीडिएटली लगवाए थे उसने, बढ़िया बढ़िया गाजर का, बादाम का हलवा, तैयार करो तैयार करो। भगवान ने ठुकरा दिया, तुरंत लगवाए थे 252 रसोइयों को, बढ़िया से बढ़िया रसोई तैयार करने को कहा, भगवान ने ठुकरा दिया। और यहाँ गोपियों की छाछ के लिए नाच के दिखा रहे हैं। तो क्या भगवान छाछ के भूखे हैं कि उनके घर में कमी है? शायद है कि सबसे ज़्यादा यदि छाछ दही दूध होता था वो इन्हीं के यहाँ होता था। फिर छाछ के लिए दूसरे घर क्यों नाच रहे थे? क्योंकि यथार्थ में छाछ की भूख नहीं थी, भूख यथार्थ में उनके प्रेम की थी। और प्रेम ये कहता है, सच बताना माता, जिससे ज़्यादा प्रेम हो उससे जीत जाने में सुख ज़्यादा मिलता कि हार जाने में? हार जाने में असली प्रेम करने वाली हो तुम। समझ गए? प्रेमी से हमेशा हार जाने से ही सुख। साली है तुम्हारी कि नहीं पंडित जी? है कि नहीं है? और साली तुम्हें जब छेड़ती होंगी तो तुम चुप बने रहते होंगे, सच है कि नहीं? और जबकि कहो साली ऐसे उन्हें पकड़ के ऐसे उठा कर रख दो, है ना? लेकिन जब छेड़ती है तो उनसे हार जाने में ही सुख मिलता है कि नहीं? और दुश्मन से जीतने में सुख मिलता है। समझे? प्रेमी से हारने में और शत्रु से जीतने में सुख मिलता है। यही शर्त परमात्मा। एक बात बताओ, ग्वाल बाल गए गैया चराने, ठीक है, ग्वाल बाल गैया चरा रहे हैं, वहाँ पर अब टाइम पास कैसे होकर कि आ जाओ कुश्ती लड़ते। भगवान एक भी बार किसी भी ग्वाल बाल से जीते नहीं जिंदगी भर। समझ गए? और जिस समय मुकाबला पड़ा, हाथी जैसे सल तोशल मुष्टिक चारों को उनको एक एक पटकी में राधे राधे कर दिया। तो सच बताना, क्या वास्तव में भगवान गोपालों से कमजोर थे? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि वे प्रेमी हैं। प्रेमी से हार जाने में तो क्या ग्वाल बाल ये भी नहीं जानते थे कि जिस 6 दिन की अवस्था में इतनी विशाल पूतना को मार देने वाला मुझसे हार सकता है? उन्हें सब पता था। उन्हें ये भी पता है कि क्यों हार रहे, केवल हमें प्रेम देने के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ से नारद जी को कहा कि आगे जा कर के तुम्हें हम दर्शन देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर एक श्लोक और रह गया, फिर आरती करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर कहने लगे नामान्यनन्तस्य हतत्र पापठन्। इसके बाद जब भगवान ने कह दिया कि आगे चल के मिलेंगे, तो उन्हीं नामानि अनंतस्य,
उन अनंत भगवान के नामों को हतत्रपा पठन, निर्लज्ज होकर के उनके नामों को लेने लगा। सच बताना, लाज भगवान के नाम में आती है कि नहीं आती? यहाँ पर कह दें कि एक भजन सुनाओ, कोई नहीं सुनाएगा। और कह दें कि ये भगवान का भजन हो रहा है, भगवान के प्रेम में नाच लो, कोई नहीं नाचेगा। और जब डीजे बजाता तो सारी सड़क तोड़ डाली है, देख के आई हो तुम? यही बात कह रहे। यदि लाज सबसे ज्यादा लगती है तो वो लगती है भगवान के नाम में। और यहाँ पर कह रहे कि नामानि अनंतस्य हतत्रपा पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि चास्मरन्। गोपनीय नाम है, भद्राणी कल्याण करने नाम है, कृतानी बड़े ही अच्छे नाम है, उनका स्मरण करते हुए। और गाम पर्यटन, गाम माने पृथ्वी पर पर्यटन, घूमते विचरण करते हुए। और तुष्ट मनागत स्पृहा, संतुष्ट मन होकर के सारी स्पृहा माने इच्छा को किनारे करते हुए। कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः, मैं काल की प्रतीक्षा करने लगा कि हे काल भगवान, हमें तुम कब ले जाओगे जो दोबारा जन्म लेके भगवान दर्शन दें। और इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं मैं विचरण करने लगा। और मन कैसा हो गया कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लैलागी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने सारे मन की वासनाएं समाप्त हो गई और मैं काल की प्रतीक्षा करने लगा। क्योंकि कालम प्रतीक्षण, काल की प्रतीक्षा करते हुए। और कैसे? विमदः, अभिमान से रहित होकर के। विमत्सरः, मत्सर माने ईर्ष्या से रहित होकर के क्या करने लगा? गाम पर्यटन, पृथ्वी पर विचरण करने लगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे मेरा समय आया, काल ले भी गया। और बाद में जा कर के मरीचि मित्रा ऋषया प्राणेभ्यो हम च जगिरे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो मरीचि मित्रा माने होता प्रमुख, मिश्रा माने वो नहीं मिश्रा द्विवेदी त्रिवेदी, यहाँ संस्कृत में मिश्रा का मतलब प्रमुख। तो मरीचि मित्रा, मरीचि आदि जो प्रमुख महात्मा 10 हुए, उनमें प्राणेभ्यो हम च जगिरे, प्राणों से मैं प्रकट होकर के आ गया। और इस प्रकार से अगले जन्म में जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसका प्रमाण देख ही रहे हो। क्या आनंद पूर्वक जीवन चल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की।